सो हेलो एवरीवन, सबसे पहली बात भारत माता की जय। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका थर्मल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 10 क्वेश्चन यानी 100। ठीक, तो इस वीडियो से आप कुछ भी सीखते हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर, ये आपकी श्रद्धा है, कर ही दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका RS खुरमी का भी वीडियो आपका आने ही वाला है। ठीक, तो हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 पे बोल क्या रहा है, द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू, द गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू, ऑप्शन में क्या है, सम ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, प्रोडक्ट ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। तो देखिए R जो होता है वो क्या होता है ना, Cp माइनस Cv होता है। हम लोग कितना बार डिस्कस कर चुके हैं। और क्या, Cp बाई Cv इक्वल टू गामा होता है। ठीक, ये चीज को याद रखिएगा। और क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, R इंटू एम होता है। यहाँ पे R क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और M क्या है, मोलिकुलर मास है। उसके बाद देखिए 92, द वैल्यू ऑफ Cp बाई Cv फॉर एयर। तो देखिए Cp बाई Cv फॉर एयर क्या होता है ना, 1.4 होता है, यही वाला चीज। उसके बाद 93 पे, मैच द करेक्ट आंसर फॉर ग्रुप बी फॉर द स्टेटमेंट गिवन ग्रुप ए। तो देखिए द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी Cp का वैल्यू पूछ रहा है, Cp ऑफ एयर, तो ये कितना होता है ना, 1 किलो जूल पर केजी केल्विन, 1 किलो जूल पर केजी केल्विन। उसके बाद बी में वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इन एसआई यूनिट। तो देखिए गैस कांस्टेंट यानी R, यानी एयर का जो गैस कांस्टेंट होता है वो कितना होता है ना, 287 जूल पर केजी केल्विन। उसके बाद वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी Cv, ये कितना होता है ना, 0.7 किलो जूल पर केजी केल्विन। उसके बाद वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये कितना होता है ना, 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन। ये क्या होता है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू होता है। और वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स ऑफ एयर, ये कितना होता है ना, 1.4 गामा का। तो बस इसे मिला लीजिएगा। अब देखिए 94 में बोल क्या रहा है, when a system changes its state, when a system changes its state from one equilibrium state to another equilibrium, then the path of successive state through which system has passed। तो देखिए जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से, यानी यहां से जब यहां पहुंचा कोई भी सिस्टम, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 1 से 2, यानी स्टेट 1 से कहां पहुंच गया, 2 पे पहुंच गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं ना, प्रोसेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद देखिए 95 में, द प्रोसेस अकरिंग इन ओपन सिस्टम विच परमिट ट्रांसफर ऑफ मास टू एंड फ्रॉम द सिस्टम इज नॉन एज। तो देखिए जहां पे आपका मास का इंटरेक्शन होगा, मास इंटरएक्शन बोलने का मतलब क्या है, मास इंटरेक्शन जब भी होगा इसका मतलब वो क्या है, फ्लो सिस्टम है। ठीक, उसके बाद 96, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। 96 जो है ना बहुत ही मजेदार, और बोल सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन भी है। तो हम लोग 96 को जरा सा देखते हैं। ये जो 96 है ना, ये बहुत कुछ का आपका कॉन्सेप्ट को खंगाल लेगा। यहाँ पे आपका पॉइंट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको खंगाल लेगा। तो देखिए 96 पे है क्या, बोल क्या रहा है, ए पाथ 1 2 3 इज गिवन, ए पाथ 1 2 3 इज गिवन। ये आपका क्या है ना, प्रेशर वॉल्यूम, इधर है आपका प्रेशर और इधर है आपका वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे है क्या, कुछ ऐसा दिया हुआ है, द पाथ 1 2 3 इज गिवन, द सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल हीट, एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी 100 किलो जूल क्या हो रहा है, सिस्टम पे जा रहा है। तो क्यू क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव होगा, क्यू क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिप्लोमा एकेडमी में जाइएगा और आप हीट एंड वर्क करके सर्च मारिएगा, आपको आ जाएगा। या फिर ट्रांजिएंट एनर्जी, डिप्लोमा एकेडमी ट्रांजिएंट एनर्जी सर्च करके मारिएगा तो आपको वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं तो मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो देखिए ए पाथ, ए सिस्टम एब्जॉर्ब कितना, 100 किलो जूल, यानी क्यू जा रहा है, और डज 60 किलो जूल वर्क, यानी सिस्टम कितना वर्क कर रहा है ना, 60 किलो जूल, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी 1 से जब 3 पे गया तो जिसपे हीट का फ्लो कितना हुआ ना, 100 किलो जूल, और वर्क कितना हुआ ना, 60 किलो जूल।
तो देखिए अब होगा क्या, यहां पे जरा गौर कीजिए, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है, 1 से 2 देखा जाए तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो क्या इस पे कोई वर्क डन होगा, नहीं होगा। 1 से 2 में आपका कोई वर्क डन नहीं होगा, यानी वर्क डन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा ना, 2 से 3 पे होगा, यानी इस पे क्या हो रहा है ना, यहां से वर्क निकल रहा है। ठीक, तो देखिए वर्क डन अपने को पता चल गया, तो देखिए तो Q इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, du प्लस dw, सॉरी du प्लस w, यही जानते हैं ना। तो हीट सप्लाई कितना है ना 100 इक्वल टू du प्लस w कितना है, w देखा जाए तो आपका कितना है ना 60, इसे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी du जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा ना 40 किलो जूल। यानी यहां का इंटरनल एनर्जी और यहां का इंटरनल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कितना है ना 40 किलो जूल है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है, हाँ ये पॉइंट फंक्शन है, तो पॉइंट फंक्शन है मतलब कि हम इस पाथ से जाए या फिर इस पाथ से जाए या फिर इस पाथ से जाए, आपका जो इंटरनल एनर्जी पे जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंटरनल एनर्जी पे आपका चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो देखिए तो बोल क्या रहा है, जब हम 1 4 3 पाथ को फॉलो करते हैं, 1 3 4 पाथ को फॉलो करते हैं, तो डज 20 किलो जूल ऑफ वर्क, यानी वर्क डन कितना हो रहा है इस पे 20 किलो जूल। तो हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द साइकिल 143 इस साइकिल पे आपका हीट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। तो देखिए इस साइकिल पे जो आपका हीट एब्जॉर्ब होगा, इस साइकिल पे जो आपका हीट एब्जॉर्ब होगा वो कितना हो जाएगा ना, Q इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ना du प्लस 20, और du कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसके बीच में ना 40 प्लस 20, यानी कितना हो जाएगा ना 60, यानी इस पे जो हीट का इंटरेक्शन होगा वो कितना हो जाएगा ना 60, 96 का क्या हो जाएगा ना D हो जाएगा। ठीक है, 97 पे बोल क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब आपका होता है कि वैसा प्रोसेस जिसे हम फिर से रिवर्स कर सके। तो यूनिवर्स पे ऐसा कोई भी प्रोसेस ना हो जो पूरी तरह से क्या हो, रिवर्सिबल हो, बट कुछ एक्सटेंट तक हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को दिखा सकते हैं। जैसे रेलवे ट्रैक का गर्म होना, जब रेलवे ट्रैक गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है, जब फिर ठंडा हो जाता है तो फिर क्या होता है, सिकुड़ जाता है, तो वो क्या है ना एक प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसी तरह स्प्रिंग को खींचना ऊपर नीचे, तो स्प्रिंग का कंप्रेशन एक्सपेंशन क्या है ना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है कुछ हद तक। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, तो देखा जाए तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है ना रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस है। अब देखिए 98 पे बोल के रहता है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, ये क्या है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, कमेंट सेक्शन पे जाइए और इसके बारे में लिखिएगा जरूर। 99 पे देखिए, 99 पे बोल क्या रहा है, द आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल नॉन फ्लो प्रोसेस, सही है। उसके बाद 100 नंबर, द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस एंड यूज्ड फॉर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस इज नॉन एज, द हीट एनर्जी स्टोर्ड इन द गैस एंड यूज फॉर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस इज नॉन, ये आपका क्या हो जाएगा ना इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। यदि कोई भी सुनिए कोई भी गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब समझ जाइए कि उसके पास इंटरनल एनर्जी क्या है ना ज़्यादा है, उस पर इंटरनल एनर्जी क्या है ना ज़्यादा है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन खत्म होता है। और जो भी टास्क दिया गया उस टास्क को क्या कीजिए, और लाइक शेयर तो बनता है, और नहीं हो तो कर लो सब्सक्राइब, जाता क्या, ठीक ना, अपना भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा और नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और दूसरी बात है ना कि कुछ चीज़ें है ना कि जताया जाती है, यदि प्यार करते हो तो जताया करो, इससे होगा ना कि अपने को भी ज़रा मोटिवेशन बढ़ जाता है और लगता है कि मैं खुद को और झोंकूँ। ऐसे तो मैं झोंक ही रहा हूँ नो डाउट, तो चीज़ों को करो, मज़ा आएगा, समझे ना, साथ में मिल के बढ़ेंगे, ठीक। और प्यार करते हो तो जताया करो और नीचे जाके कमेंट लिखा करो, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।